जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको स्थानीय मान व जातीय मान, जिसे हम वास्तविक मान भी कहते हैं, के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पास प्रश्न लिखा है 24, 29, 678 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर एवं योग बताइए। इस तरह के प्रश्न में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पास हमें ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे यहाँ पास जातीय मान लिखा है, तो प्रश्न में आपको वास्तविक मान भी लिख के आ सकता है, क्योंकि जातीय मान और वास्तविक मान एक ही बात होती है। यहाँ पास यह होगा दोस्तों, जातीय या वास्तविक मान होता है, तो आपको प्रश्न में या तो जातीय मान लिखेगा या फिर वास्तविक मान लिखेगा। तो अब मैं सर्वप्रथम आपको बताता हूँ कि स्थानीय मान व जातीय मान क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 246। अब ये संख्या लिखी हुई है। अब इसमें से हमको पूछ रहा है कि 4 का स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान का मतलब यह होता है दोस्तों कि वह संख्या जितने इधर से हमें गिनना है, अर्थात हमें राइट साइड से गिनते हुए आना है और यह देखना है कि वह कितने अंकों के बाद है। तो 1 और 2 अंकों के बाद तीसरे अंक में वह संख्या है, तो इस संख्या को हम इसी प्रकार से उतार देते हैं और जितनी संख्या उसके बाद में लिखी होती है उतने जीरो हम लगा देते हैं। तो इसी को हम स्थानीय मान कह देते हैं। अर्थात यहाँ पर यदि 4 का मान स्थानीय मान पूछे तो 4 का स्थानीय मान हमारा 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब मैं बात करूं जातीय मान या वास्तविक मान की, तो जातीय मान या वास्तविक मान किसी भी संख्या का उतना ही होता है जितना वह संख्या होती है। जैसे कि यदि 4 का पूछे तो 4 हो जाएगा, 6 का पूछे तो 6 हो जाएगा, 8 का पूछे तो 8। तो इस प्रकार से जातीय या वास्तविक मान वही संख्या होती है। दिक्कत इसमें नहीं है दोस्तों, दिक्कत इस बात की है कि आपको यह याद रखना होगा कि स्थानीय मान वह होता है जितनी वह संख्या लिखी होती है उस संख्या को हम लिख देते हैं, उसके बाद जितनी संख्याएं लिखी होती है उतनी संख्याओं में स्थान पर हम जीरो लगा देते हैं। अब जैसे कि रेलवे तो हो गया, तो रेलवे इस प्रकार के प्रश्नों को आपको मान लेता है कि 4 का यहाँ पर स्थानीय मान 400 होगा। लेकिन यदि हम बात करें व्यापम पीईबी जैसे एमपी में कई परीक्षाएं होती हैं और यूपीएससी की यदि हम बात करें तो उसमें 4 का आप देखेंगे तो उसमें 4 का जो स्थानीय मान होगा वह 100 होगा। 400 ना होकर 100 होगा। तो यह मानने वाली की बात होती है दोस्तों। कुछ परीक्षाओं में आपको इसका मान 400 रखना होगा और कुछ परीक्षाओं में इसका मान 100 रखना होगा, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जैसे व्यापम हो गया और यूपीएससी हो गई तो उसमें आपको 100 लिखना होगा। और यदि आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों तो वहां पास आपको स्थानीय मान 400 मानना होगा। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान व जातीय मान के बारे में जानते हैं। अब जैसे यहाँ पास प्रश्न दिया है 24, 29, 678 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर एवं वो योग बताइए। अब यहाँ पास हमें संख्याएं लिखी हुई हैं दोस्तों कि 9 के स्थानीय मान जातीय मान का अंतर एवं योग बताना है। तो यहाँ पास हम देखते हैं दोस्तों कि 9 जो लिखा हुआ है, तो सर्वप्रथम यदि हम रेलवे के हिसाब से देखेंगे तो इसमें हम 9 को इसी प्रकार से उतार लेते हैं, तो इसका स्थानीय मान जो है 1 2 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान 9000 हो जाएगा। अब यदि हम इसकी जातीय मान की बात करें तो ये 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पास अंतर निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ये अंतर हो जाएगा, इसको आप घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर आप अंतर निकालते हैं तो यह आपका अंतर हो जाता है 8991। अब यदि इसी में आपको योग पूछता है दोस्तों तो योग में आप इसको जोड़ देंगे तो 9009 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये योग हो जाएगा। तो आपको अंतर और योग इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। किसी परीक्षा में आपको डायरेक्ट यह नहीं पूछा जाता है कि 9 का स्थानीय मान बताइए, 9 का जातीय मान बताइए। कभी कभी व्यापम में पूछ भी लेता है कि 9 का स्थानीय मान बताइए या फिर 9 का जातीय मान या वास्तविक मान बताइए, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 9000 दिया है, 1000 दिया है, 900 दिया है, 8000 दिया है। इस प्रकार से आपको इन ऑप्शन में से चुनना होता है दोस्तों। तो यदि आप व्यापम का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पास आपको ठीक 1000 में मानना होगा। लेकिन यदि आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं तो आपको 9000 मानना होगा कि उसका स्थानीय मान 9000 होगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह तो हो गया दोस्तों आपको योग और अंतर स्थानीय मान का।
तो इस प्रकार से आप स्थानीय मान व जातीय मान निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पास आपको कुछ सूत्रों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमको यदि पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो उसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसी प्रकार से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यदि पूछता है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। इसी प्रकार से यदि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछता है तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पास n क्या है दोस्तों, तो यहाँ पास n जो है वह कुल संख्या है। जैसे कि आपको प्रश्न में इस तरह नहीं देगा दोस्तों, ये तो एक सूत्र लिखा हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, इस प्रकार से आपके पास प्रश्न है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं दोस्तों, तो हमें देखना है 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हमसे डायरेक्ट n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही वाला सूत्र हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको हम 50 लिख देंगे और 50 प्लस 1 लिख लेंगे और इसमें से बटे में 2 कर देंगे। इस वाला सूत्र को हमें लगाना है दोस्तों। तो अब 50 इसको हम 2 से काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 गुणे 51 हो जाएगा। इसको हम 50 प्लस 1 ही लिखा रहने देते हैं दोस्तों, तो हल करने में आसानी होगी। इस प्रकार से यदि आप 25 का 50 में गुणा करेंगे तो 1250 आएगा आपके पास, प्लस 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास जो उत्तर होगा वह 1275 होगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको औसत में भी पूछे जाते हैं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के योग का औसत बताइए, तो आपको इस प्रकार से हल करना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरी संख्या दी हुई है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि हल कीजिए। अब हल कीजिए और हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि 20 प्लस 21 प्लस 22, इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है प्लस 40 तक। इसको हमें हल करना है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि यह लगातार संख्या दी हुई है, अर्थात यह क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्या अर्थात यह प्राकृतिक संख्या हो गई। इस प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला जो है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पास ध्यान देना है दोस्तों कि प्रथम लगा हुआ है। प्रथम अर्थात तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से चालू होती हूँ, उनके योग का फॉर्मूला यह होता है दोस्तों। अब यहाँ पास 20 से चालू है तो यह प्रथम नहीं है, तो इसलिए इसको हम दूसरी प्रकार से हल करेंगे, ना कि डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे। तो इसमें हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 40। यह टोटल हो गया दोस्तों। टोटल में से यदि हम इसको घटा देंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 19 तक यदि हम घटा देते हैं तो जो बचेगा वह हमारा ये उत्तर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास संख्या दी हुई है 1 2 3 4 और 5। अब हमको 3 और 4 का निकालना है दोस्तों। तो हम इस टोटल को यहाँ से लिख लेंगे और 3 4 और 5 को निकालना है दोस्तों। तो इस टोटल को हम लिख लेंगे, उसमें से 1 और 2 जो है वो निकाल देंगे। ये 2 यदि हम निकाल देते तो हमारे पास 3 4 और 5 बचता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पास करते हैं। पहले 1 से 40 तक लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पास 40 तक है। उसके बाद इसके पहले जहाँ तक है उस संख्या को हम घटा देंगे तो अंततः हमारे पास ये संख्या बचेगी। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 से चालू हुआ, अर्थात यह प्रथम हो गया। तो प्रथम n वाला हम सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पास 40 है, n की जगह 40 रख देंगे। 40 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। और ये जो है ये माइनस में है, तो टोटल 19 हो गया। 19 प्लस 1 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 गुणे 41 हो जाएगा। तो 20 गुणे 41 और माइनस करेंगे तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा दोस्तों। ये 20 हो जाएगा, इसे 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 गुणे 10। तो इस प्रकार से आप देखें तो 41 दूना 82 होता है और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। 19 दहम 190 होता है। अब 820 में से 190 यदि हम घटाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। ये 12 में से 9 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों 20 प्लस 21 प्लस 22
इसका उत्तर जो है आप लिख सकते हैं कि इसका उत्तर 630 आएगा। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप इन सूत्रों के द्वारा हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी मैं आपको बताता हूँ कि वर्गों वाला किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पास हम देखेंगे कि वर्ग लिखा हुआ है। वर्गों के योग का सूत्र जो होता है n इंटू एन प्लस वन और इंटू में 2n+1/6 होता है। तो n की जगह हम 20 रखेंगे दोस्तों, क्योंकि n जो है वो कुल संख्या है और यहाँ पास प्रथम 20 लिखा हुआ है। तो n की जगह हम 20 रखते हैं, 20 हो जाएगा, 20+1 हो जाएगा, 2 गुणे 20 + 1 हो जाएगा और बटे में 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको 2 से काट देते थे, 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और 20 एक 21 हो जाएगा। 3 से हम 21 को काटेंगे तो 7 हो जाएगा, गुणे में 7 हो जाएगा और गुणे में 20 दूनी 40, 40 से 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल करना चाहेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और गुणे में ये वाला 10 हो जाएगा, तो 28 70 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यदि आपसे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है तो उसका योग 28 70 होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे पास, इनका वर्ग का योग हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि यह 1 से चालू नहीं है। आपको मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाती हैं। यह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो चूंकि यह 1 से चालू नहीं है तो है तो प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी के मध्य में है, लेकिन यह प्रथम नहीं है, क्योंकि प्रथम जो है वो 1 होता है, फिर 2, फिर 3, इस तरह से हमें क्रमागत संख्याओं को हम प्रथम मानते हैं दोस्तों। तो आप उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हम इस वाले संख्या के प्रश्न को हल किए थे। तो इसमें हम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इस प्रकार से यदि हम करते जाएं और प्लस 30 का वर्ग, इन सभी का योग कर दें और माइनस में 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग, इसको यदि हम घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा वो 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग बचेगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है इस प्रकार से 5 6 तक संख्या है और हमसे पूछा है 4 5 और 6 का योग पूछा है दोस्तों। तो 4 5 6 का योग क्या होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद जो आता है उसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास 4 5 और 6 का योग आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3, 1 2 1 3 और 3 6, 6 4 10 और 6 5 11, 10 और 11 21 हो जाएगा। टोटल 21 हो गया दोस्तों। 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो 21 में से आप 6 घटा देंगे तो 15 बचेगा। इनको आप जोड़ के देख सकते हैं, 6 4 10 5 15। तो इसी जिस प्रकार से ये आता है उसी प्रकार से ये भी आता है। तो इसमें से हम घटाएंगे दोस्तों, तो हम ये इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पास कुल संख्या जो है वो 30 है। तो n की जगह हम 30 रखेंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 30 + 1 हो जाएगा और ये 2 गुणे 30 + 1 हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा। और इसमें से हम माइनस करेंगे तो 19 तक हम लेते हैं, तो 19 फिर 19 + 1 हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 19 + 1 हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। तो इसको हम 6 से काट देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको और हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। 30 एक 31 हो जाएगा और गुणे में 30 दूनी 60, 60 और 1 61 हो जाएगा। माइनस में हमें जो करना है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पास हल करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों कि इसको यदि हम 19 + 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसको 20 को हम 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। 19 दूना 38, 38 से 39 हो जाएगा। इसको हम 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, 19 लिखेंगे, गुणे में 10 लिखेंगे और गुणे में 13 लिखेंगे। इसको जब हम हल कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्याओं को मैं आपको यहाँ से हल करके दिखाता हूँ। 31 और 61, 31 और 61 को
यदि आप गुणा करते हैं तो इसको गुणा करने का तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 31 को हमें 30 + 1 लिख लेना है और 61 को हमें 60 + 1 लिख लेना है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो 6 तरीका 1800 हो जाएगा और इसको 60 को आप गुणा करेंगे तो 60 एक कम 60 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। अब इस एक का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इन सभी को आप जोड़ देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो 1800 ये हो गया। 60 30 90 1 91, तो 1891 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस बड़ी संख्या का गुणा कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो आप 31 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 31 एक कम 31 की 1 हासिल 3 हो जाएगा और 31 छक्का 186 होता है दोस्तों। 31 छक्का 186 कैसे कि 6 3 18 अर्थात 6 30 हैं 180 हो जाएगा और 6 कम 6 तो 180 में 6 जोड़ेंगे तो 186 हो जाएगा। 186 में आप 3 जोड़ेंगे तो 189 हो जाएगा। तो 1891 हो जाएगा। 1891 से हमें इस संख्या को घटाना है। तो 19 गुणे 13 करते हैं तो 19 का 13 में जब हम गुणा करते हैं तो 19 तिहाई 57 हो जाएगा। 19 तिहाई 57 हो जाएगा और हासिल 5 हो जाएगा। 19 से कम 19, 19 5 24 हो जाएगा और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 24 70 हो जाएगा। लगता है हमारा कुछ गलत हुआ है दोस्तों। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पास हमारे पास गुणे में 5 था। 30 1 31 तो हमने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पास हमने 5 नहीं लिखा था। इसको हम गुणे में 5 लिख लेते हैं और इसीलिए हमारा यह बड़ा आ रहा था और यह छोटा आ रहा था। अब इसमें हम 1891 में 5 का गुणा करके देख लेते हैं कि क्या होता है। 1891 जब हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। 5 9 45 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 8 5 40, 4 44 हो जाएगा। 5 एक कम 5 4 9 हो जाएगा। 94 55 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पास हम 1891 न लिख के 94 55 लिखेंगे। तो ये 94 55 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो ये 5 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा और 15 में से 7 जाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये 3 बचेगा तो 13 में से 4 जाएंगे तो 9 हो जाएगा। ये 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो यह जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इतने बड़े बड़े सवालों को आप जल्दी से जल्दी सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। यदि आप सामान्यतः देखें तो 20 का वर्ग 400 फिर 21 का वर्ग, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसीलिए इन सूत्रों का उपयोग हम इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए करते हैं। हमारा उत्तर जो है 6985 आया है। अब अगला प्रश्न आपके पास है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। हमें घनों का योग वाला फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पास घन लिखा हुआ, घनों के योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल वर्ग। n की जगह हमें 20 रखना है दोस्तों। तो ये 20 हो जाएगा। 20 + 1/2 हो जाएगा और इसका होल वर्ग हम करेंगे। जो भी उत्तर आएगा उसका होल वर्ग करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। 20 1 21 हो जाएगा। 21 हम 20 1 21 हो जाएगा। तो 10 × 21 का होल वर्ग 21 हम 210 होता है। इसका वर्ग करेंगे दोस्तों। अब इसका वर्ग जब हम करते हैं तो 21 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वर्ग ज्ञात करने की विधि बताई है और सबसे अच्छा तरीका ये बताया है कि यदि आप 30 तक वर्ग करके याद करके रखते हैं तो आपको बहुत ही उपयोगी होंगे और बड़े बड़े सवालों को आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको 21 का वर्ग ज्ञात है तो आप जल्दी से इसको लिख सकते हैं। और यदि आपको 21 का वर्ग ज्ञात नहीं है तो आप 21 का गुणा 2 बार करेंगे। उतने में आपको 4 से 5 सेकंड ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। 21 का वर्ग हमें ज्ञात है कि 441 होता है। अब यहाँ पास वर्ग लिखा हुआ है और यहाँ पास 0 लगा हुआ है। तो यहाँ पास जितनी घात होती है अर्थात 2 घात है तो हम 2 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह 441 और 00 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को इन सूत्रों के माध्यम से हल कर सकते हैं, उनका जोड़ कर सकते हैं, जो कि आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।